देखिए, आज ये प्रेस वार्ता विशेष रूप से डिलिमिटेशन रिफॉर्म के संबंधित रखा गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। ये प्रेस वार्ता हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर पूरे बिहार के सभी जिलों में एक साथ आज रखा गया है, सभी जिलों में। और ये परिसीमन सुधार का जो मामला है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश के लिए, खास करके उत्तर भारत के जो भी राज्य हैं उन राज्यों के लिए, जिसमें हमारा राज्य बिहार भी आता है। सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना होती है। संविधान हमें अधिकार देता है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराने के बाद परिसीमन सुधार हेतु अधिकार देता है। अनुच्छेद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अनुच्छेद 82 और 170 ये अधिकार देता है कि प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना के बाद परिसीमन का अधिकार और उसके तहत परिसीमन का सुधार, परिसीमन को बढ़ाने का अधिकार देता है। ये लगातार 1951, 61 और 71 में होते आया और 71 के बाद से जब देश में इमरजेंसी लागू हुई और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो इमरजेंसी का हवाला देते हुए उन्होंने उसको 25 वर्षों के लिए, अगले 25 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया। उस स्थगित करने के बाद फिर से अगली बार 25 वर्षों के लिए उसको पुनः बढ़ा दिया गया, जिससे सबसे ज्यादा हानि उत्तर भारत के राज्यों को हुआ। जैसे 1951, 61 और 71 में जो डिलिमिटेशन रिफॉर्म हुआ, उसमें 73 में सीटों का जो था 522 से बढ़ा करके 42 कर दिया गया। उस समय जो अध्यक्ष थे डिलिमिटेशन रिफॉर्म के, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश से ये जेएल कपूर थे, जो सीट को 522 से बढ़ा करके 542 किया गया। लेकिन सिक्किम जो राज्य बना, तो सिक्किम का एक सीट उसमें जोड़ दिया गया, जो 543 हो गया कंप्लीट। तो आज 543 ही लोकसभा का सीट ज्यों का त्यों बना रह गया। लेकिन जनसंख्या जो हमारी बढ़ती चली गई और आज ये स्थिति है कि हमारे राज्य का जनसंख्या, उत्तर भारत के जो भी राज्य हैं उनकी जनसंख्या लगभग 31 लाख पर एक सीट बनता है आज के वस्तु स्थिति जो है। लेकिन वही आप जब साउथ के राज्यों में जाएंगे तो वहां 21 लाख पर एक लोकसभा सीट का निर्धारण किया गया है। तो इससे बहुत बड़ी क्षति हो रही है उत्तर भारत के राज्यों को, और जिसका विरोध वो लोग लगातार कर रहे हैं कि ये परिसीमन सुधार ना हो। इसलिए वो कर रहे हैं विरोध कि हमारी सीट लगभग 1.5 गुना बढ़ जाएगी। जैसे बिहार में अभी 40 सीट है, तो अगर जनसंख्या के हिसाब से किया जाए परिसीमन का सुधार, तो निश्चित रूप से 60 सीट हमारा बनता है उस हिसाब से। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा जनसंख्या, तो हम जनसंख्या नियंत्रण में हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए और हमारा जनसंख्या कंट्रोल हो गया और आप लोगों का जनसंख्या बढ़ते रह गया, जिसके कारण ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहीं से जायज नहीं है। इसलिए जायज नहीं है कि जब उनकी जनसंख्या, देश के आज़ादी के बाद उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती चली गई और उस समय हमारा राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के चलते, भूकंप कह लीजिए, बाढ़ कह लीजिए, सूखा, विभिन्न कारणों से, प्रकृति के साथ साथ अंग्रेजों का दमनकारी नीति के साथ प्लेग आया, हैजा वगैरह के चलते हमारा जनसंख्या प्रभावित हुआ। और उस समय उन लोगों की जो शिक्षा थी वो लोग ज़्यादा प्रभावित नहीं थे, तो उन लोगों का एजुकेशन सिस्टम जो था डेवलप हुआ और हमारा एजुकेशन सिस्टम इन सभी कारणों के कारण डेवलप नहीं हो सका, जिसके कारण पॉपुलेशन हमारा अब बढ़ रहा। तो अब बढ़ा, लेकिन उनका तो पहले ही बढ़ चुका था, तो उसका लाभ वो ले लिए। और जब हमारी बारी आई लाभ लेने की, परिसीमन सुधार कर सीटों की बंटवारा करने की, तो इसका विरोध कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि एक सांसद को
5 करोड़ रुपया प्रति वर्ष विकास का जो निधि, विकास के लिए जो फंड मिलता है, वो फंड उनके यहाँ 21 लाख लोगों पर 5 करोड़ रुपया एक साल में मिलता है और हमारे यहाँ 31 लाख लोगों पर मिलता है, तो निश्चित रूप से ये विकास प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सबके अभिभावक हैं, पूरे देश में पहला ऐसा नेता है जो इस मुद्दे को उठाए हैं। और यदि हमारे राज्य के अलावे जरूरत पड़ी तो अन्य राज्यों के लीडर यदि इसमें साथ नहीं आते हैं, तो हमारे नेता ये भी बोले हैं कि अन्य राज्यों के लीडर से भी हम बात करेंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि परिसीमन का विस्तार 2026 में होना तय है और दक्षिण राज्यों के लीडर जो हैं, एमपी जो हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए हर हाल में परिसीमन का विस्तार होना चाहिए, तभी उत्तर भारत के राज्यों का विकास संभव है। आज का विषय वस्तु यही था।